नमस्कार, मैं लीजा। आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। जिस हालात में पूरा राज्य अभी एक परेशानी की ओर बढ़ रहा है, ये परेशानी है मॉनसून नहीं होने की। जो मॉनसून है वो पिछली बार से इस बार और कम हुआ है। आपको बता दें कि राज्य में सूखा हो पड़ा है और आने वाले दिनों में जो हालात वो और बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस ओर किस प्रकार ध्यान आएगा सरकार का और इस ओर सरकार किस हिसाब से काम करेगी। अभी हम जहाँ मौजूद है वो वैसी जगह है जो एक किसान अपने खून पसीने को सींचता है और उस खेत को सींचता है। उस खेत में भी सूखा आन पड़ा है। इस सुखाड़ की जो स्थिति उत्पन्न हो पड़ी है, खेतों में जो हालात हैं, ये मैं दिखाना चाहूँगी कि अभी जिस खेत में मैं मौजूद हूँ, उन खेत में ये मिट्टी पूरे तरीके से सूखी है। इस मिट्टी में पानी की जो बूंदें जो मेघा गर्जन के साथ बरसते थे वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खेत में अगर ये हालत रहेगी, अगर ये हालात खेत में रहेंगे तो जो किसान हैं वो क्या करेंगे? आने वाले समय में उनके पास क्या कुछ विकल्प होगा? क्योंकि जो बादल, काले बादल होने चाहिए वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं पूरे राज्य में। इस कदर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी ये किसान ने कभी नहीं सोचा था। आखिर जो किसान जिसकी जीविका ही इस खेतों पे निर्भर करती है, उसका परिवार ही इस खेतों पे निर्भर करता है, वो किसान अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? अपने जीवन को कैसे चलाएंगे? वो अपने परिवार को कैसे देखेंगे? आखिर क्यों ये हालात उत्पन्न हुए? आखिर इस चीज़ों के बारे में इतने गहन चिंतन के साथ क्यों बोलना पड़ रहा है? आइए अब उन किसान से बात करने की कोशिश करेंगे जो इस दुख से अभी तड़प रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि वर्षा होगी और वर्षा के साथ साथ जो उनकी खेती, अभी धान की रोपाई का समय है, तो धान की खेती झारखंड में हर इलाके में होती है। तो ऐसे में जो किसान हैं अभी तक उनके खेत खाली पड़े हैं। खेत जिस तरीके से हरियाली होनी चाहिए खेतों में वो नहीं दिखाई पड़ रही है। उन्होंने बीड़ा भी लगाया है, लेकिन ये जो बीड़ा है वो सुखाड़ की वजह से बिल्कुल सूखा हो चुका है। उसमें पानी नहीं जा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बीड़ा भी खराब हो रहा है। और इसके बाद अब खेत में कैसे वो धान की रोपाई करेंगे? आने वाले दिनों में वो किस तरीके से अपने खेतों को धान के साथ बोने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पानी नहीं है खेतों में। अब हम उन किसान से बात करेंगे जो किसान इस तरीके से पीड़ित हो गए हैं, उनके खेत यहाँ पे सूखे पड़े हुए हैं। ये बीड़ा, इस बीड़े से ही जो इसको निकाल करके खेत में रोपाई का काम होता है, लेकिन इसकी भी हालत देखने को मिल रही है कि ये पीले पड़ चुके हैं। ये बीड़ा पूरी तरीके से खराब होता नज़र आ रहा है। और इसके बाद अगर इससे रोपाई कर भी दी जाए तो आने वाले दिनों में क्या इससे फसल अच्छी हो पाएगी? अब सवाल ये उठता है, आखिर सरकार इस तरफ कब ध्यान देगी और जो किसान हैं जो इससे ग्रसित हो रहे हैं उनकी तरफ कब ध्यान देगी? किसान हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका दुख अब किस प्रकार इन पे एक दुख गाज बन के गिर रहा है। आपका नाम? बिरसा पाहन नाम कुमराची। आपके खेत में अभी सुखाड़ दिख रहा है। जब पिछली बार क्या हालात हुए करते थे अभी के समय, क्योंकि अभी जुलाई का समय चल रहा है, तो इस समय इस महीने में आपका खेत किस प्रकार रहता था पहले? पिछला साल 2021 में इस समय में हरा भरा मेरा खेती रहता था। इस बार 2022 जुलाई 30 जुलाई तक मेरा खेत में पूरा खेत रोपा जाता था। और इस बार सूखा आप देख रहे हैं कि पूरा एकदम
माने सूखा पड़ा हुआ है, कहीं भी पानी, एक हम्म, बूंद भी पानी नहीं, हम्म, और बिचड़ा भी मर रहा है, हम्म, मरने के कगार में। यार कितना महंगा हम लोग केसीसी लोन के माध्यम से हम लोग ने 300 रुपया करके धान लिए, जो कि हम लोग 5-6 एकड़ में लगाते हैं धान, और पूरे इसी धान के फसल से हम्म, हम अपने परिवार को लालन पालन पोषण करते हैं, हम्म, पढ़ाई लिखाई इत्यादि खर्चा में भी हम इसका मेंटेन करते हैं। हम्म, लेकिन इस बार हमको मानसून जो हमारे साथ ऐसा हुआ, जो कि इस बार हमको उम्मीद हम हार चुके हैं, हम्म, और कैसे चिंता है कि कैसे इस साल हम अपने परिवार को पढ़ाई लिखाई लालन पालन और कैसे अपना जो खर्च का कैसे हम उठाएंगे, हम्म, ये हमको समझ में नहीं आ रही है। और हम केसीसी लोन के माध्यम से भी कैसे भरपाई करेंगे, हम्म। ये हमको आज बहुत चिंताजनक है, और हम बहुत चिंतित भी है और बहुत परेशान भी है। तो अभी अगर ये सूखा अभी पड़ा है तो पानी यहाँ पे नहीं मौजूद दिखाई पड़ रहा और बरसात भी बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है, तो इससे इस बीड़ा जो अभी यहाँ जो हुआ है उसमें क्या कुछ असर पड़ेगा? इससे क्या अगर धूप ज़्यादा होगी तो इससे कुछ क्या असर, खासा असर कुछ पड़ेगा इस पे? ये पानी नहीं आएगा मानसून, हाँ, ये बीड़ा देख रहे हैं किया हुआ है, हाँ, ये हाँ। पानी नहीं आते तो ये जल के ख़त्म हो जाएगी, अच्छा, और मेरा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, अच्छा, और ये ज़मीन जो जोता है इसका भी जो खर्च लगा है ये भी बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। इससे हमको जो बीड़ा है इसका एक समय सर नहीं होता है कि इतना दिन में 21 दिन के अंदर में रोपना है, हाँ, और 1 महीना हो चुकी है, हाँ, और 15 दिन के अंदर में अगर नहीं रोपाया जाता, माने पानी नहीं आती है, तो ये हाँ। पूरा जल के राख हो जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा। घर में कितने लोग होंगे आपके? घर में 8-10 लोग हैं जो हम कृषि से आधारित है, इससे अच्छा, आश्रित है, इसी से लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब होती है। अच्छा। तो घर में इनके इतनी ज़्यादा संख्या में लोग, जैसे इन्होंने बताया 10-11 लोग हैं मौजूद और इसी पे आश्रित है। पूरे खेत की जोताई पे ही, खेत से जो भी अनाज आएगा उस पे एक परिवार आश्रित होता है किसान का। आखिर ये हालात इन किसानों के साथ ये क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? सरकार इस ओर कब ध्यान देगी? हम और भी चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपके खेत में ये लगभग 1 वर्ष में 2 ही कितने अनाज लग पाते हैं? एक वर्ष में हमारे 4 से 5 एकड़ में हाँ, लगभग अनाज काफ़ी हो जाती है, माने 10 से 15 किलो हम हाइब्रिड धान लगाते हैं, हाँ, तो उसमें कम से कम 30 से 40 कुंटल हाँ, धान हो जाता है, जो कि हम जो लागत मूल्य है उसको जो केस लोन लेते हैं उसको हम अदा कर देते हैं, हाँ। और हमारा बाल बुतरू लोग खा पी लेते हैं, कुछ धान को भी सेल करते हैं, तो उसे हम लोग पढ़ाई लिखाई में खर्चा में निकल जाता है। अच्छा, लेकिन इस बार तो हमको नहीं लग रहा है कि ये जो हमारा जो मेंटेनेंस चलता था हर हर महीना हर साल, हाँ। वो नहीं हो पाएगा। तो घर में इससे क्या कुछ असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको? घर में तो पूरा असर पड़ेगा, इसलिए कि हम इसे आश्रित थे, हाँ, आधारित भी थे कृषि से, हाँ। और लोन भी लिए हुए हैं, लोन भी हम अदा नहीं कर पाएंगे, और हमारे सब कृषि से संबंधित है। इसमें अगर हमारा खेती नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा क्षति और बहुत बड़ा परेशानी या नुकसान होगा, और ये नुकसान को भरपाई हम कैसे करेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आगे उपाय कुछ नज़र उपाय नहीं आ यही है रहा है कि आपको? अगर सरकार इस पर ध्यान देती है, कुछ वैकल्पिक उपाय, हाँ, और सरकार से हम अपील और आग्रह भी करते हैं हाँ। कि ऐसा हम जैसे किसानों को, सबका यही दुर्दशा है, और हम लोग जैसे किसानों को किसान ध्यान दें और कुछ वैकल्पिक उपाय लेकर हमको जीने का एक साथ दें, नहीं तो हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब आप सुन रहे हैं कि इन्होंने साफ तौर पे अपनी बात कह डाली है कि इस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना इनके पास कोई और चारा नहीं रहेगा। ये आखिर अपना जो ऋण यहाँ पे कर्ज लिया है वो कर्ज कैसे चुकाएंगे? ये कर्ज चुकाने के लिए किसान, आपको बता दूं कि सालों साल आत्महत्या तक करने लग जाते हैं। अपनी मृत्यु अपने हाथों, बस एक खेत, उनका जो खेत उनके लिए इसका जीवन है, और इसके बावजूद इस तरफ अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो ये आखिर किसकी गलती मानी जाएगी? क्योंकि किसान है तभी लोग है, तभी देश है। अगर किसान नहीं रहेगा तो कहाँ से अनाज आएगा, और अनाज नहीं आएगा तो लोग भुखमरी के शिकार होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो कि अभी सुखाड़ की स्थिति हो चुकी है पूरे तरीके से पूरे इलाकों में। आपको बता दूं कि झारखंड के कई इलाकों में सूखा पड़ चुका है। किसान परेशान हैं, इससे सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। हम और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस रूप में सुखाड़ को देखते हैं। अगर ये सूखा ऐसे ही इस प्रकार रहा तो क्या कुछ असर पड़ेगा आपके घर में? बहुत असर पड़ेगा। खाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। पहले तो हम लोग का जीविका है धान से ही।
धान रहेगा, चावल रहेगा, तभी अपना भर पेट पोषण कर सकते हैं। अगर यही अनाज हमारा नहीं उपजा तो फिर हम लोग अपना जीविका कैसे करेंगे, पेट कैसे भरेंगे? समस्या तो बहुत बड़ी बात है। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया सरकार ने तो आप क्या करेंगे? सरकार नहीं दिया तब तो हम लोग को बहुत मुसीबत से झेलना पड़ेगा। और हम सरकार से अपील करें कि कुछ हम लोग को इसका मुआवजा दे, राशन मुहैया करवाए, तभी संभव है। एक किसान खेत में अपने अनाज उगाता है, लोगों को खिलाता है, और आज वही किसान कह रहा है कि सरकार हमें राशन मुहैया कराए। ये कहाँ तक चीज़ें सही जा पा रही है? इस खेत में, जैसे मैं दिखाना चाहूँगी विजुअल के माध्यम से, बच्चा भी मशक्कत कर रहा है। इसे क्या समझ है? कुछ समझ नहीं है, लेकिन ये अपने घर वालों का साथ दे रहा है। जब ऐसे छोटे छोटे बच्चे इनके घर में कितने होंगे, ना जाने कितने होंगे, और वो इस सुखाड़ में अपना पेट कैसे भरेंगे? क्योंकि इनके पास कोई और उपाय नहीं दिख रहा है। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आखिर क्यों ये हालात हैं? मंत्री जी, राज्य में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, लोग परेशान हैं, किसान बुरी तरीके से परेशान हो चुका है। जिस किसानों ने ऋण ले लिया है वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास कुछ चारा नहीं बचा है, हम अपने घर वालों को कैसे पालेंगे? क्या होगा आने वाले दिन में? आप उनकी कैसे मदद करने वाले हैं? आपको पता होना चाहिए सरकार क्या कर रही है, पता है आपको? ज़रा बताएं ताकि उन लोगों तक पहुंचाया जाए उन सब चीज़ों को। आपने लोगों को बताया कि सरकार क्या कर रही है? अगर आप आपने लोगों की बात बताई, आप ये भी तो बता सकते हैं कि नहीं, हमें हमारे तो काम ही है, एक सेतु का काम है। हम आपकी बातों को उन तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं, और उनकी बातों को भी आप तक लेकर के आते हैं। आपने क्या फसल राहत योजना के बारे में आपने सुना? ज़रा आप उनको एक नहीं, तरीके से आप बताएं। एक चीज़ बताते हैं, कभी भी जब सुखाड़ की स्थिति हो, जब विपत्ति की स्थिति हो, तो अपने दर्शकों को, जनता को ये भी बताना जरूरी है कि सरकार क्या कदम उठा रही है। सरकार ने 21 तारीख को वेब पोर्टल पर झारखंड राज्य फसल राहत योजना शुरू किया। कल जो रिपोर्ट में आया था 24 जिला से 8,666 किसानों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करा लिया। 30 से 50% की यदि फसल की क्षति होती है तो 3,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से 15,000, और यदि उससे ज़्यादा होता है तो 4,000 रुपया की दर से मैक्सिमम 5 एकड़ 20,000। ये क्षतिपूर्ति का आप फसल राहत योजना के तहत, जो झारखंड राज्य का है, आप दावा कर सकते हैं। अब इसके बाद जिस तरह आज तक जो हमारे सामने रिपोर्ट है कि 478.8 मिलीमीटर वर्षा होना था, उसके विरुद्ध अभी राज्य में 237.1% वर्षा 24 जिलों का जो टोटल है वो हुआ। मतलब कुल वर्षा औसत से 50% कम हुआ है। तो ऐसे में कुछ ऐसे ज़िले हैं जो कि एकदम सेवरली इफेक्टेड हैं। चाईबासा और सरायकेला में सामान्य वर्षा दिखाया जा रहा है, लेकिन वहाँ भी औसत से काफ़ी कम है। इसको देखते हुए, चूँकि अभी जो पूरे राज्य की स्थिति है, कुल 18 लाख हेक्टेयर में हमें धान का खेती करना था, उसके विरुद्ध 2,74,000 हेक्टेयर में ही धान की रोपनी की जा चुकी है। इसका मतलब है कि लगभग 15.25% रोपाई का काम हुआ है। अब ऐसे में जो ट्रिगर्स हैं वो शो करते हैं कि राज्य एक बार फिर सुखाड़ की ओर जा रहा है। इसी बीच में 15 तारीख तक जो मॉनसून का सत्र कहा जाता है, कल्टीवेशन का जो ड्यूरेशन होता है 15 मई से 15 अक्टूबर तक होता है, तो उस दरमियान अब जो 15 दिन समय है लोगों के पास, इसमें यदि अच्छी बारिश होती है, मौसम की बेरुखी अभी भी देखी जा सकती है,
तो फिर पैरामीटर्स में चेंजेज आ सकते हैं। और उसके साथ ही वैकल्पिक हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, इसके लिए किसान गोष्ठियों का आयोजन या फिर सब्सिडी में बढ़ोतरी, उनको ये वैज्ञानिक तरीके से किस फसल को अब हमें अख्तियार करना चाहिए जिससे हमें यील्ड मिले, तो इन सब चीज़ों पर भी हम विचार कर रहे हैं। और इसके साथ ही उच्च स्तरीय बैठक जो कल कैबिनेट में चर्चा हुई थी, और उसके बाद विभाग से पत्राचार आपदा प्रबंधन को किया जा रहा है, क्योंकि राहत का काम कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग करेगा। और जब सुखाड़ की स्थिति होगी तो हम आपदा प्रबंधन से कोऑर्डिनेट करके भारत सरकार के जो मानक हैं उसकी ओर जाएंगे, और उसके लिए जो सारे सिस्टम्स होते हैं, ट्रिगर्स 1 ट्रिगर्स 2, उसको मैच कराएंगे। और राज्य की वस्तु स्थिति से सभी लोग अवगत हैं। मैंने संथाल का दौरा किया, पाकुड़ गया था, वहाँ रोपनी उस समय 1% से कम थी। पिछले वीक में हम गढ़वा, पलामू, लातेहार गए थे, स्थिति बद से बदतर थी। 2 दिन पहले हम खूंटी गए थे, किसान हताश थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर विभाग में भी 2 बार उच्च स्तरीय बैठक हुई है, और जल्द ही चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है उसकी भी बैठक होनी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हम लोगों ने सारा रिपोर्ट सभी जिलों से प्राप्त कर लिया है, उसको लेकर उनके साथ भी समीक्षा करने वाले हैं, और केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेशन बैठाने वाले हैं, ताकि यदि इस तरह की परिस्थितियां आई तो हर हाल में किसानों के साथ न्याय हो सके, उन्हें इस विषम परिस्थिति में इस संवेदनशील सरकार का साथ मिल सके। इन सब चीज़ों को लेकर विभाग में मंथन चल रहा है, उच्च स्तरीय बैठक के लिए पत्राचार भी किया जा चुका है। आपको एक वाक्य बताना चाहूँगी। आज जब मैं मिलने गई थी किसानों से, उनके खेत मैंने खुद देखे जा कर के, वहाँ हालात जो थे, उन्होंने, जब मैंने उनसे बताया कि आप अपनी बातों को रखिए मेरे सामने, मैं मंत्री जी के पास जाऊंगी और मैं इन सब बातों को बताऊंगी, तो उनका बस इतना कहना था कि हमारे लिए अब कुछ, जहाँ तक लग रहा है कि हमारे लिए कुछ उपाय दिख नहीं रहा है। उन्हें नहीं पता था, उस समय तक उन्हें कुछ नहीं पता था इस बारे में। उसके बाद उन्होंने बस इतना कहा कि बस इतना हो जाए कि हम अपना घर चला सके। मतलब जो किसान, आप समझेंगे कि जो किसान हमें अनाज खिलाता है, वो किसान अपने घर के लिए परेशान है, वो अपने घर के बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए परेशान हो रहे थे। उनका कहना था कि बस अब इतनी उम्मीद है कि सरकार हमें अनाज दे दे। मतलब ये कितनी बड़ी बात, एक किसान जो पूरे देश में जो लोगों का पेट भरता है, वो इस तरह की बातें कहेगा। क्या कहेंगे इस पर? अनाज तो हम उपलब्ध करा ही रहे हैं, साथ ही आपने एक बात छोड़ दिया, शायद वो लोग नहीं बताए होंगे, कि पशु चारा तो सबसे विकट समस्या आएगा पशु चारा का। अभी तो 2-3 महीना उनको कमी नहीं होगी। साथ ही जो मत्स्य पालन में लोग जुटे हैं उनके सामने भी समस्या है। तो सभी डायरेक्टरेट को कंटीजेंसी एक्शन प्लान बनाने के लिए हमने कह दिया है, और विभिन्न जिलों से वो रिपोर्ट प्राप्त हो भी रहा है। उसके एक्शन प्लान के तहत हम लोग सिस्टम को कोऑर्डिनेट करेंगे, और निश्चित रूप से किसानों की जो मायूसी है वो बहुत हद तक कम करने का प्रयास करेंगे। पूरे राज्य में विगत 20 वर्षों में 13.5 लाख किसानों को केसीसी दिया गया, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 साल के अंदर हमने 4,74,000 टिल कल तक किसानों को केसीसी का लाभ दिलाया, आपदा में एक अवसर दिया, लगभग 4 लाख लोगों की ऋण माफ़ी की। सुखाड़ आज नहीं आया, 19 में भी आया था, 15-16 में भी आया था। उस समय क्या किसी सरकार ने कर्ज माफ़ी की बात की थी? क्या किसानों को प्रोत्साहन दिया था? आज हम दुग्ध उत्पादन में 2 रुपया प्रति लीटर प्रोत्साहन दे रहे हैं। लैंड पैक्स को, किसानों को सब्सिडाइज्ड बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख रुपया का क्रियाशील पूंजी दे रहे हैं। सदस्यता अभियान जो है सहकारिता का, वो बढ़ाने के लिए महीने भर का कैंपेन चला रहे हैं। पहली बार फसल, आज ठीक है इस बार नहीं हुआ,
लेकिन पिछले बार आपने देखा होगा जो हमने अनुदानित दर पर बीज समय से दिया, उससे रिकॉर्ड पैदावार हुआ जितना आज तक नहीं हुआ था। पिछले 18 सालों में पैडी प्रोक्योरमेंट, जब हम 19 के आखिर में गठबंधन की सरकार सत्ता में आई, यह विभाग मेरे पास आया, तो किसानों का धान अधिप्राप्ति लगभग 25 लाख क्विंटल था। आज हमने 80 लाख क्विंटल का आंकड़ा पार कर लिया। तो ये 2 वर्षों में 25, जबकि वो एक नॉर्मल साल था और हमने कोरोना को झेलते हुए भी। अब मैं आपको ये हम कहेंगे कि आप जब आंकड़ों को लेकर जाएंगे तो लगेगा कि ट्रिगर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और ये आपको बताना चाहिए किसानों का। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कोविड 1 और 2 से पूरा विश्व अफेक्टेड है। भारत भी है, झारखंड भी है, रांची भी है, हमारे सारे गांव भी हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड नहीं निकालती। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड नहीं निकालती, वो एजी ऑफिस से निकलता है। उसमें ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो -4.57% है। लेकिन यदि कृषि क्षेत्र का आप देखिएगा तो +26.01% है। तो ये जो मानक है, इंडेक्स है, ये बताते हैं कि हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिया है, जिसके कारण जीडीपी में, जिसमें जब हम लोग आए थे तो कृषि का योगदान लगभग 12% था, आज हम 14% से ऊपर जा रहे हैं। आने वाले समय में, जैसे आपने बताया कि अभी कार्य जिस तरीके से चल रहे हैं, पूरे कार्य के बारे में आपने बता दिया, आने वाले समय में यहाँ के कृषियों के लिए आप और क्या कुछ करने वाले हैं? हमने कहा ना आपको कि ऋण माफ़ी, वो योजना चल ही रहा है। तो मतलब आगे भी चलेगी? अगर ऐसा कुछ होता है तो ये चालू रहेगी? ये तो समझने की बात है। जैसे फसल राहत अभी हम चालू रखे हैं। अब यदि बारिश 15 तक लगभग अच्छी बारिश हुई तो जो भारत सरकार के पैमाने हैं किसी भी ब्लॉक को सुखाड़ घोषित करने, उसमें सॉइल मॉइस्चर, रेनफॉल, रोपाई कितना हुआ, सोइंग, ये सब और भी पैरामीटर्स हैं जिनको देखा जाता है। तो अभी 10 दिन हमें इंतज़ार और करना पड़ेगा, लेकिन तब तक विभाग चुप नहीं बैठा है। अपनी तैयारियां हमने शुरू कर दी है। लोग जहाँ से सोचते हैं वो सोच हमारी भी है, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। किसान के बेटे हम खुद हैं, हमने भी खेती किसानी की है। लोग यहाँ से बैठ के पलामू देखते हैं, मैं पलामू देख कर आया हूँ, पाकुड़ देख कर आया हूँ। इसलिए जो भी कहते हैं सबको, किसानों के प्रति सबकी जवाबदेही है। लेकिन हमने तो उनसे जाके खुद बातचीत किया, फूटी गया, सब जगह गया। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की गंभीरता दिखाई है, किसानों को 19 में भी लगभग सैकड़ों ब्लॉक्स सुखाड़ घोषित हुए थे, सेवरली अफेक्टेड, मॉडरेट अफेक्टेड। लेकिन तब की सरकार में पता नहीं किन कारणों से किसानों को इसका मुआवजा नहीं दिया जा सका। और ताजुब होता है कि इसके विरुद्ध कोई आवाज़ भी नहीं उठी। और जब हमने फिर से उसको कोऑर्डिनेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसानों के हित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो इससे थोड़ी उदासीनता लगती है। कोविड का समय था, उन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना था, लेकिन नहीं किया। फिर भी हम उनसे पत्राचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा के एस्योर्ड 735 करोड़ रुपए थे, उन्होंने देने से मना कर दिया। हमने भी प्रीमियम देने से मना कर दिया। बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड की सरकार तो नहीं बनी है। तब झारखंड राज्य फसल राहत योजना आया है, जिसमें हमें किसी बैंक पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें जो कमी है, जो क्षति है, वो आकलन अपने एजेंसी से कराना और सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाना है। तो आपने सुना कि मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। मंत्री जी का कहना है कि पूरे तरीके से राज्य तैयार है और ये भी तैयारी हो चुकी है। अगर ऐसा आने वाले दिनों में सुखाड़ अगर पूरे तरीके से होता है तो मंत्री जी उस तरफ, उन किसानों की तरफ अपनी
खुद मदद करना चाहेंगे। और इन्होंने जिस तरीके से साफ कहा कि मैं किसान हूँ, मैंने भी खेती की है, तो इस तरीके से समझ में आता है कि कितने ये किसानों के प्रति इनकी जो बातें बताती है वो किसानों को कहाँ तक आगे राहत पहुँचाने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अगर 10 दिन में बारिश नहीं हो पाती है तो मंत्री जी अपनी बातों पे क्या खरे उतरते हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।